तो अब हम डिस्कस करेंगे पोलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए हम देखते हैं फिर से डिटेल में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। तो ये क्या होता है, फिलामेंट, ये एंथर, ठीक है, ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं ओव्यूल को। ठीक है, अब ये हो गया एम्ब्रियो सैक। ये हो गया एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये हो गया चैलेजा, ये हो गया इंटेगमेंट, ये हो गया माइक्रोपाइल, ठीक है, ये ओवरी है। अब थोड़ा सा एज्यूम करिए कि ये जो स्टेज है ओवरी का, इसमें गैमेटोफाइट का प्रोसेस हो गया है। जब गैमेटोफाइट का प्रोसेस हो गया है तो ये एम्ब्रियो साइक में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ पे गैमेटोफाइट बन गया है। ठीक है, यानी एक सेल, सिनर्जिड सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये क्या हो गया, एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या हो गया, सिनर्जिड सेल, और ये हो गया एक सेल। ठीक है, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ये टोटल जो होता है ये फीमेल गैमेटोफाइट्स होता है। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। एंथर, एंथर के अंदर भी आप एज्यूम करिए कि ये जो मेल गैमेटोफाइट प्रोसेस है ये पूरा हो चुका है और ये एंथर जो है वो मैच्योर हो चुका है। जब मैच्योर होगा तो यहाँ से पोलन जो है यहाँ बाहर निकलेंगे। ठीक है, बहुत सारे पोलेंस होते हैं, बाहर निकलते हैं। एक पोलन को आप थोड़ा सा एज्यूम करिए कि ये गैमिट में कन्वर्ट हो गया। जब गैमिट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, इस प्रकार का। यानी यहाँ से थोड़ा सा ट्यूब फार्म हो जाएगा, इस पर एक जाइन लेयर बन जाएंगे, इंटाइन लेयर बन जाएंगे। ठीक है, और इसमें 3 न्यूक्लियस होते हैं, 1, 2 और 3, यानी ट्यूब न्यूक्लियाई और 2 जनरेटिव। ठीक है, अब ये पोलन कहाँ लैंड करेगा, स्टिग्मा पे। यानी ये पोलन यहाँ से कहाँ पे आ गया, ये पोलन स्टिग्मा पे। ठीक है, अब देखिए जब ये स्टिग्मा पे आएगा तो यहाँ से क्या होगा, जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं पोलन ट्यूब बनने का। यहाँ से पोलन ट्यूब बनेगा, पोलन ट्यूब बनेगा तो ये स्टाइल के रास्ते होते हुए माइक्रोपाइल तक पहुँचने की कोशिश करेगा। अब माइक्रोपाइल तक पहुँचने का जो क्रिया है वो चैलेजा से भी आ सकता है, इंटर कर सकता है, या फिर चैलेजा के साइड से भी, इंटेगमेंट से भी इंटर कर सकता है, माइक्रोपाइल से भी डायरेक्ट इंटर कर सकता है। ठीक है, यानी
इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ओव्यूल है, ठीक है, ये चैलेजा रीजन है। अब ये जो स्टिग्मा से ट्यूब आ रहा है, ये डायरेक्ट इंटर कर सकता है चैलेजा से। डिफरेंस देखिए, चैलेजा से इंटर तो कर सकता है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है ये हमेशा माइक्रोपाइल के रास्ते से ही आएगा। इंटर करके साइड से ऐसे आता है, फिर इसकी एंट्री जो होती है वो माइक्रोपाइल के रास्ते से ही होती है। फर्स्ट यानी चैलेजल एंट्री, और ये जो न्यूक्लियस जो डिपॉजिट करेगा किसके रास्ते, माइक्रोपाइल के रास्ते ही। तो यानी हमेशा जब फ्यूजन होगा मेल न्यूक्लियस का फीमेल न्यूक्लियस के साथ, वो माइक्रोपाइलर वे से ही होगा, ठीक है। या फिर सेकेंड एंट्री कहाँ से हो सकती है, पहला तो चैलेजल एंट्री हो गया, दूसरा यहाँ से इंटेगमेंट से भी हो सकता है, ठीक है। यानी इसको ऐसे आप देख सकते हैं, ये इंटेगमेंट सेल है, ये चैलेजा इंटेगमेंट है, यानी यहाँ से पोलन ट्यूब आएगा और यहाँ से इंटेगमेंट से एंट्री करेगा। लेकिन इंटेगमेंट से एंट्री करने के बाद फिर ये बाहर आता है और फिर माइक्रोपाइल के रास्ते ही आता है, ठीक है। थर्ड यहाँ से ये आएगा और डायरेक्ट माइक्रोपाइल को ही ढूंढेगा, यहाँ से आएगा, ये माइक्रोपाइल को ढूंढेगा और माइक्रोपाइल के पास पहुँचेगा, ठीक है। अब माइक्रोपाइल इसको समझिए। अब यहाँ से एज्यूम करिए कि ये चीज़ यहाँ से हो रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। जो मैं ये प्रोसेस बताया हूँ, पोलन का जर्मिनेशन, ट्यूब का एलोंगेशन, और ये ट्यूब जो है ये माइक्रोपाइल तक पहुँच रहा है। माइक्रोपाइल तक क्यों पहुँच रहा है, क्योंकि ये जो एक सेल के साइड में सिनर्जिड सेल है, ये क्या करता है, ये ट्यूब न्यूक्लियाई से कांटेक्ट करता रहता है। यानी यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियाई का स्पेशल वर्क क्या हो गया, सिनर्जिड के साथ कांटेक्ट करना है, फिर कह सकते हैं पाथ कोऑर्डिनेटर होता है, ये यहाँ से कांटेक्ट करता रहता है। इसका एक सिग्नल ट्रांसडक्ट होता रहता है, ठीक है। और ये ट्यूब को उतना ही इंक्रीज करता है जहाँ तक ये सिनर्जिड तक पहुँच ना जाए। यानी अगर ट्यूब न्यूक्लियाई ना हो तो ये इलोंगेट होकर यहाँ तक आएगा नहीं, ठीक है। यानी इसके ग्रोथ को डिटरमाइन करता है, इस ग्रोथ को वहाँ तक इसको लेके जाना है जहाँ जब तक ये सिनर्जिड तक ना पहुँच जाए। अगर ट्यूब न्यूक्लियाई ना होता, ग्रोथ इसका होता, लेकिन यहाँ पे ये रुकता नहीं ग्रोथ, यहाँ से ये फाड़ के निकल जाता कहीं भी, ठीक है। तब ट्यूब न्यूक्लियाई काम खत्म कहाँ तक, जब तक ये पहुँच नहीं गया सिनर्जिड तक। यानी ये जब सिनर्जिड तक पहुँच गया, यहाँ से इसका ये लेयर डिजॉल्व होगा और इसका ट्यूब न्यूक्लियाई यहाँ कांटेक्ट करेगा, और जो ये सिनर्जिड के पास आएगा, यहाँ ट्यूब न्यूक्लियाई का काम खत्म। यानी ट्यूब न्यूक्लियाई यहाँ से क्या हो जाएगा, काम खत्म कर देगा, यहाँ से इसको डिजॉल्व करेगा और काम खत्म, ठीक है। अब देखिए सेकंड, एक जनरेटिव न्यूक्लियाई आता है यहाँ से सिनर्जिड, और सिनर्जिड के रास्ते कहाँ पे जाता है, एक सेल, यहाँ से एक सेल, और एक सेल को क्या करता है, फ्यूज। तो फ्यूजन ऑफ एक सेल विथ वन न्यूक्लियाई, वन जनरेटिव न्यूक्लियाई, वन जनरेटिव न्यूक्लियाई। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सिंपल लिखिए, फ्यूजन ऑफ वन जनरेटिव प्लस एक सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, एक जनरेटिव न्यूक्लियाई का फ्यूजन एक सेल के साथ। यानी यहाँ ट्यूब न्यूक्लियाई का भी काम खत्म हो गया और एक जनरेटिव न्यूक्लियाई का भी काम खत्म हो गया। अब दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियाई बचा, ये भी इसी के रास्ते आएगा और यहाँ से क्या करेगा, बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के कहाँ पे आता है, पोलर न्यूक्लियाई के पास। अब देखिए यहाँ पे था, एक न्यूक्लियस ऑलरेडी था और एक न्यूक्लियस से बाहर से आया,
तो यहाँ पे टोटल न्यूक्लियस कितने हो गए फर्टिलाइजेशन के बाद 2। यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो सीड बनता है यहाँ से वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक न्यूक्लियस यहाँ से आएगा, ये बाहर आ जाएगा यहाँ। इसके पास ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस था और एक ये कितना बना दिया 3n। इसको बोलते हैं 3n एंडोस्पर्म या फिर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बोल सकते हैं, 3n एंडोस्पर्म। तो जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है वो कैसे होगा 1 जेनरेटिव न्यूक्लियाई प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये क्या होगा ट्रिप्लॉइड 3n, ठीक है। सॉरी, अब देखिए यहाँ से 2 काम हुए, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकेंड एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 बार फ्यूजन हो रहा है। पहला फ्यूजन एक सेल के साथ, दूसरा फ्यूजन पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये दोनों फ्यूजन को ही मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यानी ये दोनों फ्यूजन जो है ये 2 प्रकार से फ्यूजन हुआ, इन दोनों फ्यूजन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या हो गया फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ 1 जेनरेटिव प्लस एक सेल एंड फ्यूजन ऑफ 1 जेनरेटिव प्लस पोलर न्यूक्लियाई। इस दोनों प्रोसेस को मिला क्या बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्लियर हो गया। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, डिप्लॉयड। अब देखिए ये जो है एक सेल एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से सीड बनाएगा। ये जो 3n जो एंडोस्पर्म है ये इसको नरिशमेंट देता है, ठीक है, एम्ब्रियो को नरिश करता है। तब यहाँ से 3 चीज़ें क्लियर हुई। फर्स्ट जो इसका एंट्री होता है पोलन ट्यूब का, ये एंट्री चैलेजल एंट्री भी हो सकता है, इंटेगमेंटल एंट्री भी हो सकता है और माइक्रोपाइलर एंट्री भी हो सकता है। लेकिन जो ये न्यूक्लियस का डिपोजिशन होगा ये हमेशा कहाँ से होगा माइक्रोपाइलर एंड से। इसका जो मेन एंट्री कह सकते हैं इसका, क्योंकि जब ये आ रहा है अगर चैलेजल एंट्री भी हो रहा है तो ये बाहर निकलेगा, बाहर निकला फिर माइक्रोपाइल से ही करेगा, या फिर अगर इंटेगमेंटल एंट्री हो रहा है तो भी यहाँ से बाहर निकल के फिर से ये माइक्रोपाइलर एंड से ही एक सेल तक पहुँचता है, ठीक है। सेकेंड डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है।